हमारे यहाँ प्याज का रेट बढ़ता घटता बड़ा दिक्कत हो जाता है, जबकि चाइना और यूएसए में डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल का कल्चर है। जो रेट फ्लक्चुएशन होता है ना, प्याज 30 रुपया से के बाद 250 चल जाता है, बहुत खचरा है। हमारे यहाँ भी ये कल्चर नहीं है। अगर ये आगे हमारे यहाँ निर्यात कर दे दुबई वगैरह तो बड़ा फायदा होगा, लेकिन सुनो ध्यान से। नासिक प्याज उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नासिक में प्याज बहुत ज्यादा होता है। नासिक में क्या ज्यादा होता है? प्याज ज्यादा होता है। हमारे यहाँ प्याज का रेट बढ़ता घटता बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो हमारे यहाँ डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल का कल्चर नहीं है, जबकि चाइना और यूएसए में डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल का कल्चर है। अगर डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल का कल्चर आ गया तो रेट अप एंड डाउन का टेंशन नहीं होगा। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, संतरे में उसमें विटामिन है, और विटामिन के अलावा क्या है? पानी। तो पानी तो उड़ सकता है, विटामिन थोड़े उड़ेगा। तो एक मशीन आती है जिसमें पानी उड़ा देता है। तो क्या करेगा? पानी उड़ा देगा। संतरे को पार्ट बाई पार्ट काट देगा, खीरा की तरह स्लाइस काट देगा, उसका सारा पानी उड़ा देगा। अब संतरा कड़ा हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा? एकदम कड़ा। अब पानी नहीं रहेगा ना, तो सड़न नहीं होगा। आप गौर करके देखिएगा, चावल सड़ जाएगा, रोटी नहीं सड़ता। रोटी में पानी कम होता है, सूख जाएगा। 2-4 दिन का पुराना होगा रोटी है तो सूख जाएगा, एकदम कड़ा हो जाएगा। 10-15 दिन बाद अगर उसमें भूई नहीं लगी है, ठीक से रखे तो एकदम कड़ा हो जाएगा। फिर पानी में डालेंगे ना तो आपके खाने लायक नहीं होगा, लेकिन फिर खाने मतलब जानवर खा लेगा। जानवर क्या हो जाएगा? खाने लायक। क्योंकि हम लोग को तो आदत है सॉफ्ट रोटी खाने की। तो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल का कल्चर चल रहा है। तो प्याज को स्लाइस में काट देगा और उसके अंदर का सारा पानी उड़ा देगा। अब वो कड़ा बन गया, अब उसको डिहाइड्रेटेड करके रख लीजिए कैन में। जब बनाना है तो उसमें पानी में भिगा दीजिए, पानी में भिगा दीजिए। वैसे भी मसाला डालिएगा तो उसमें पानी डलवे करेंगे, हो जाएगा। बट हमारे यहाँ भी ये कल्चर नहीं है। अगर ये आ गया हमारे यहाँ डिहाइड्रेटेड, तो जो रेट फ्लक्चुएशन होता है ना, प्याज 30 रुपया से के बाद 250 चल जाता है, बहुत खचरा है। बात देखो, अगर 250 रुपया प्याज हो जा रहा है, उससे किसान को फायदा हो रहा है तो थोड़ा समझ में भी है। किसान को फायदा नहीं होता है। कौन कितना बड़ा स्टॉक करके रखा है, व्यापारी कौन कितना है, उसको फायदा हो जा रहा है। ना वो बेच, ना उसने उगाया है, ना मेहनत किया है। जितना बड़ा गोदाम है, जैसे ये गोदाम है, इसमें तुम 20 टन रख दो प्याज, अब महंगा हो जाए तो बेच दो, हो गया फायदा। पहले कोल्ड स्टोर था ना ये, यहाँ तो प्याज नहीं रहता था इसमें। ये वाला गोदाम किस लिए यूज होता था नहीं पता। हम लोग तो तोड़ ताड़ के इसको बना दिए वो प्लास। अभी आप लोग गोदाम में बैठे हैं। पशु पक्षी के लिए क्या ही चाहिए, कहीं भी बैठ जाएंगे, नहीं बैठ जाएंगे। सर हमारे नासिक में 17 रुपया मिलता है प्याज, 17 रुपीज मिलता होगा, वहाँ पे 15 रुपया हो गया है। अभी तो सस्ता हो गया पूरी इंडिया में, उधर तो और सस्ता होगा। यहाँ पे कितना रुपया प्याज चल रहा है जी? अभी 20 रुपया चल रहा है। तो 20 मान के चलो, सब्जी मंडी का रेट बताया करो, गधा ठेला का नहीं। 20 रुपया चल रहा है, तो नासिक में तो और कम होगा, 12-14 होगा। यहाँ का आधा हो जाता है वहाँ, क्योंकि मेन उत्पादन ही वाला है। तो प्याज उत्पादन में बहुत आगे। अब वहाँ पे क्या है कि नासिक का आदमी अगर निर्यात कर दे दुबई वगैरह तो बड़ा फायदा होगा, लेकिन सुनो ध्यान से, 70 से 80 रुपया उसका पर केजी पैकेजिंग चार्ज आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। अब गवर्नमेंट का कहना है कि हम क्या कर, भाई हर स्टेट गवर्नमेंट अगर अपना एक शिप ले ले, अपना एक शिप, बिहार सरकार अपना एक शिप लगा ले, पानी वाली जहाज, कलकत्ता बंदरगाह, छत्तीसगढ़ अपना ले, रेक सिस्टम रहे, यहाँ से ले जाइए, वो शिप वहां का रहेगा तो नॉर्मल रेट लेगा, प्रॉफिट नहीं लेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगा। गवर्नमेंट किसान को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो किसान को छोड़ दिया है, तो क्या, तो किसान पहले सब्जी धोए, और धोने के बाद उसको ग्रेडिंग करे कि प्याज का जो साइज है वही चलेगा। सब यहाँ जैसे आप विदेश भेजते हैं ना, तो फिक्स साइज होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। एक मिनिमम कैरेट साइज फिक्स कर देगा। उसके बाद उसको पैक कीजिए, पैकेजिंग का भी अलग रूल रहेगा। तो दफ्ती वाले पैकेजिंग में करना पड़ेगा, तो उसका अपना कॉस्ट आता है। अब जो व्यापारी रेगुलर नहीं बेच रहा है, वो तो दफ्ती वाले में ही बेचेगा, कागज वाले में। लेकिन अगर इसको सिस्टमेटिक कर दिया जाए, प्रॉपर चैनलाइज कर दिया जाए, तो फिर वो फाइबर का बना लेगा। आप देखिएगा, अंडा का छोटा व्यापारी कागज के ट्रे में अंडा बनाता है, दफ्ती वगैरह। लेकिन जो बड़ा व्यापारी है, उसका प्लास्टिक का ट्रे रहता है। प्लास्टिक के ट्रे में एक बार खरीदिए, बार बार का झमेला नहीं है। लेकिन इस वाले में बार बार खरीदिए, बार बार भेजिए, कॉस्टिंग बढ़ जाती है। भेजने में ही इतना ज्यादा कॉस्टिंग आ जाती है, जिससे कि वहां जाने के बाद महंगा हो। नासिक प्याज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अंगूर उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है नासिक। अंगूर से ही क्या बन जाता है? किशमिश। तो किशमिश तो कहीं भी बना सकते हैं, नासिक में इजीली बन जाता है, क्योंकि वहीं बनाया, वहीं सुखा के किशमिश पैक कर दिया। किशमिश का ट्रांसपोर्टेशन आसान है, अंगूर का ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है। एक के ऊपर एक लाद नहीं सकते, पचक ढचक जाएगा। किशमिश में डिहाइड्रेटेड कर दिया। देखो, हम सब्जी डिहाइड्रेटेड नहीं खा रहे हैं, लेकिन डिहाइड्रेटेड हम लोग अंगूर खा रहे हैं। डिहाइड्रेटेड अंगूर क्या हो जाता है? किशमिश का 90% पानी उड़ा दिया है, क्या बन गया है? किशमिश हो गया। तो डिहाइड्रेटेड अगर उसमें आ गया तो काफी अच्छा हो जाए। चाइना वगैरह में जितने फल वगैरह मिलते हैं डिहाइड्रेट से, काफी बेनिफिट भी होता है डिहाइड्रेटेड। जैसे कोई हवाई जहाज में जा रहा है, डिहाइड्रेटेड फल है, संतरा वगैरह, उसको लाया, पानी में डाला, पानी सोख लिया, फ्रेश हो गया, हो समझे, डिहाइड्रेटेड। और डिहाइड्रेशन का भी अलग अलग मेथड है। इतना ना ठंडा कर देता है कि वो टाइट हो जाता है, और एक वेपर सिस्टम होता है। सबका अपना अपना तरीका है। जैसे मशरूम ही हम लोग, जो शादी ब्याह में मशरूम बनता है,
वो, या फिर जो आप लोग के रक्षाबंधन में होगा या रिसेप्शन में, तो ऐसा थोड़ी ना हम लोग ओपन मार्केट से खरीदे, खुला वाला प्लास्टिक वाला वो खरीदे ही नहीं थे हम लोग, क्योंकि बल्क में चाहिए होता है, उसका कोई भरोसा नहीं रहता, आज ठेला लगाया कि कल नहीं लगाया, पता चला गए रक्षाबंधन के दिन मशरूम चाहिए 2 कुंटल, गया ज्यादा कहाँ रखता है, 10-20 पैकेट तो रखे रहता है, कम कम रखता है, तो केन वाला होता है, स्टराइल्ड मशरूम होते हैं,